इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद से संबंधित जो है हम फैक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है, छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है तो कौन नहीं है, आगे नहीं आते हैं उसमें। कामायनी का ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कहना है कि कामायनी की जो कथा है वो केवल एक फैंटेसी है, ये कहना है गजानन माधव मुक्तिबोध का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आप देखिए कि प्रीवियस के एग्जाम में डीएसएसबी में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, आरपीएससी में, आरपीएससी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत आरपीएससी का भी एग्ज़ाम बहुत ही मार्च में, मतलब पास में ही समझिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पास में है, तो उसकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से या कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है, गजानन माधव मुक्तिबोध का कहना है। रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व माना है। यानी रामविलास शर्मा का कहना ये कि जो राम की शक्ति पूजा निराला जी का है वो तुलसीदास और सरोज स्मृति दोनों ही कविताओं का सार तत्व इसमें छिपा है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है, तो मूलतः किसमें है, ये अनामिका में है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्टपंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? असंगत यानी गलत, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। जयशंकर प्रसाद रचित जो कामायनी है 15 सर्गों में विभक्त है। पुरातनता का यह निर्मोक्ष सहन करती न प्रकृति पल एक, यह निर्मोक्ष से यहाँ पे मतलब है सास, निर्मोक्ष। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में देखिए ये कहा गया है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, दिनकर का ये कहना है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ होता है वो कौन रोता है वहां से। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। रश्मिलोक के रचयिता है दिनकर। दिनकर की वो कृति जिसका कथानक कर्ण है तो रश्मिरथी है। कुरुक्षेत्र के संबंध में रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये दिनकर द्वारा कहा गया कथन है। दिनकर की वो कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है वो है कुरुक्षेत्र। दो रात समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन, ये दिनकर की काव्य पंक्तियां हैं। अधैर्य का कवि कहा गया है किसको, तो अधैर्य का कवि कहा गया है दिनकर को। दिनकर की काव्यकृति है कुरुक्षेत्र। बैठे हुए सुगत आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, ये परशुराम आश्रम को, तो ये उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है। दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ उर्वशी रचना पर। दिनकर की काव्य कृति नहीं है तो कौन सी नहीं है, जयद्रथवत। दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में जो रश्मिरथी है वो कर्ण है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना वो किसकी है, तो श्यामलाल पार्षद। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि दिनकर की काव्यकृतियों का सही क्रम है रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई है महाभारत से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, शदुकड़ी हिंदी का प्रयोग है। हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्ति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है हिमहास। प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह जो प्रकाशित है वो चित्राधार में है। पंचवटी प्रसंग रचना है निराला की। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गाथा अंकित की गई है गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की। यह है उपाय कहे उठे राम, ज्यो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नैन, ये राम की शक्ति पूजा में निराला की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, सेक्सरिया पुरस्कार। छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है तो पंत। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है महामानव। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन।
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर। अनेक उक्त पंक्तियों के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। छायावादी कभी नहीं है मैथिली शरण, एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वो है इतिवृत्तात्मकता। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 है। प्रबंध काव्य विधा की कृति है लोकायतन। और तुलसीदास के रचनाकार है निराला। महादेवी वर्मा के यामा में रचना संकलित नहीं है तो दीपशिखा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार है प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की ये परिभाषा दी प्रसाद ने। दिनकर की रचनाएं हैं उर्वशी, शामधेनी और रसवंती। महाराणा का महत्व ये रचना है प्रसाद का। समरस थी जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहार के प्रति जो कविता है ये संबोधन गीत है। प्रसाद की कृति है चित्राधार। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कहना है शुक्ल का, सहसों की सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी का। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। कथन है शुक्ल का, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है प्रभात फेरी। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वो कौंत के जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती। कामायनी का ये लज्जा सरगशे है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है तो फ्राइड का। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला हैं। तुम मोहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये ग्राम्याशय है पंक्ति। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के लिए विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है वो है सप्तपर्णा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी या अभिमत कथन है डॉक्टर नामोद सिंह का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग। पंक्तियां जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो तो स्त्री जागृति से संबंधित है। बीती बिभावरी जागरण गीत है। ये जो यमुना के से कछार पंद फटे बिवाई के उधार। सामाजिक विसंगति से इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, ये दार्शनिकता से संबंधित है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई शिव व्यक्त तो इच्छा ज्ञान क्रिया का इसमें जो शिव की वो तीन महाशक्तियां तो महाचिति से संबंधित है। महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल की स्थापनाएं हैं। छायावादी कवि महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के तहत आती है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। मुख कमल समीप सजे थे दो किशले से पुरैन के जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी निर्दय है। इस गुण की प्रवृत्ति का वर्णन है। पुररवा पुरस्तम परे ही दुरापना वात इवाहवश्मी उर्वशी का तृतीय अंग इस भाव पर केंद्रित है जो ऋग्वेद पर है। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल पापार परिवर्तन से संबंधित है। तुम भूल गए पुरुषत्व मुंह में कुछ सत्ता है नारी की, कामायनी से संबंधित है। सिंधु की निशीमता पर लघु लहर का लाश कैसा सांध गीत से है। उपल वृष्ट हुई तम छा गया पट गई मई कंकर पास से तो ये प्रवास से पंक्तियां हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जंग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता सुमित्रा नंदन। हाय रुक गया यही संसार बना सिंधु, सिंदूर अनल अंगार वात हत लतिका व सुकुमार। ये पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज रंगी हो तुम किसके अनुराग। स्वर्ण सर्जित किजलंग समान उड़ाती हो परमाणु पराग। ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। वो आलोचक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना इलाचंद जोशी। राम की शक्ति पूजा कविता है त्रिपाठी निराला की। प्रसाद जी की काव्य जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है वो आशु है। चित्रधार जो प्रसाद कवि की ब्रजभाषा का प्रथम कृति है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी कृति आमा के लिए। वह आलोचक जिनका कथन है कि वस्तु में आध्यात्मिक छाया का भानी छायावाद है वो नंदुलारे वाजपेयी हैं। रचनाकार त्रिपाठी की कविताओं का संग्रह है सांध्य काकली। माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी पुष्प शेष तेरी स्वयं रची सोचा मन में व शकुंतला पर पाठ अन्य व अन्य कला पंक्तियां हैं निराला की। पंक्त का काव्य संग्रह है उच्छ्वास। निराला की काव्य रचना है परिमल। वह कवि जिसका पहले नाम गोसाई दत्त था तो गोसाई दत्त किसका था सुमित्रानंदन पंत का। अभिशुन में गुलाब प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा महादेवी वर्मा को।
अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये प्रसाद की पंक्ति है। आंसू काव्य प्रकाशित हुआ 1925 में। हयामा निशा उगलता गगन गण अंधकार, ये राम की शक्ति पूजा से पंक्तियां हैं। रात के उर्मे दिवस की चाह का शेर हुए पंक्तियां महादेवी वर्मा की। निहार काव्य संग्रह के रचयिता है महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि हैं तो निराला जी। सियाराम शरणगुप्त की रचना है मौर्य विजय। करुण रस की प्रधानता आंसू में देखने को मिलता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है हिम तरंगिनी। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, तो ये है पंत की पंक्तियां। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है हरिवंश बच्चन। वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे सरस्वती वंदना लिखी है त्रिपाठी निराला ने। वो कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था, माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुर्महा प्रयास किया। ये वीणा कामायनी का 9वां सर्ग है, ईड़ा सर्ग है। कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। निराला की राम की शक्ति पूजा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता भगवती चरण वर्मा है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस खींच दूंगा मैं, ये पंक्तियां हैं निराला की। वो कवि जिसने कुकुरमुत्ता कविता लिखी, निराला। दिनकर जी की रचना रसवंती है। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है आशु। उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। मधुमेह वसंत जीवन वन की इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यवन का। वह कवि जिसने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया तो निराला है। निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है कुकुरमुत्ता। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को, ये कहना है पंत का। गीत गुंज नामक संकलन रचना है निराला की। पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। सरोज स्मृति में सरोज है निराला की पुत्री। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है नामिका। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये शांत गीत से संबंधित है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये नंदुलारे वाजपेयी का कहना है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार निराला है। वो कवि जो अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए तो पंत हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य है हम बिशपाई जन्म के। छायावादी कवि नहीं है तो शिवमंगल सिंह सुमन। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार है पंत। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कहना रामकुमार वर्मा का। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की जो दयनीय स्थिति है उसको दिखाया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम है निहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। वो संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे हमें ध्वस्त, तो ये जो है राम की शक्ति पूजा में कविता में ये कहना है जामवंत का। सुमित्रानंद पंत की पहली जो कविता मानी जाती है वो गिरजे का घंटा है। इनका गिरजे का घंटा पहली कविता है। हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, ये काव्य पंक्तियां हैं वनबेला से। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। पंत की प्रबंध कृति है जो 2 खंडों बाह्य परिवेश और अंतः चेतना में विभाजित है, वो लोकायतन है। हरिवंश बच्चन की काव्यधारा थी हालावादी। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, तो ये गद रहस्य से है, रहस्य सर्ग से। और प्रकाशन काल के जैसे बच्चन की देखें तो निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। प्रसाद की कृतियां हैं झरना, लह, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। दुख की पिछली रजनी बीच, प्रकस्ता सुख का नवल प्रभात, एक काव्य पंक्ति है कामायनी की। मधुशाला 1935। निशा निमंत्रण हरिवंश बच्चन का है। अपराजिता के लेखक हैं अंचल। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हैं। शत्रु मेरा बन गया है चल रही थी व्यवहार मेरा, ये मधुकलश से है। हिंदी काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल जो थे, हिंदी काव्य में देखें तो मांशलवाद के प्रवर्तक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सबसे पहले प्रकाशन जो काव्य संग्रह है वो कुमकुम है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी माखनलाल चतुर्वेदी ने। मौर्य विजय रचना किसकी है तो सियाराम की। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कैसा है संबंध दिखता है, जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्ति के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, तो ये उन्मुक्त। उत्तर छायावाद से संबंधित जो कवि है रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित उद्घोष है, महादेवी वर्मा का है।
नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख है। मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति दो कविताओं का सार तत्व है। ये हमने पहले भी देखा। कामायनी में जो श्रद्धा है वो काम गोत्र की कन्या होती है। छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है तो इतिवृत्तात्मकता। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति से पंक्तियां हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, ये कहा है पंत जी ने। मधुशाला में बच्चन ने प्रयोग किया है रुबाइयां छंद का। और द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है नरेंद्र शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत की वो रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता वो है स्वर्ण किरण। प्रेम पथिक प्रसाद का है, गीतिका निराला का है, सांद गीत वर्मा का है, गुंजन पंत का है। प्रसाद जी ने अपनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। तो कामायनी में वो धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष के ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है वो है छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये कहना है प्रसाद का। पंत की काव्यकृति नहीं है तो दीपशिखा। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है संस्मरण और श्रद्धांजलि। पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाड़ी रचनाएं हैं प्रगतिवाद विचार की। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं तो 15 हैं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान, तो इसके रचनाकार हैं पंत। प्रकाशन वर्ष की दृश्य पंत की काव्यकृतियों का सही क्रम है ग्रंथ, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्णधूली। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, तो ये लज्जा सर्ग से है। ओ जीवन की मरुमारीचिका, कायरता के अलस विषाद काव्यांश में चिंता का उद्बोधन हुआ है। लज्जा सर्ग उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे शव कहते हैं। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की इस विशेषता की ओर संकेत किया गया तो उनके दृढ़ निश्चय को। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। महादेवी वर्मा का कहना है। प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं चित्राधार में। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता प्रसाद हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा प्रतीकार्थ हैं बुद्धि के। कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है, डॉक्टर नगेंद्र का ये है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये लज्जा सर्ग से है। कामायनी में जो है ये शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, तो कामायनी में शैव दर्शन। वस्तु विन्यास की जैसे कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, ये कहना है पंडित नंदुलारे वाजपेयी का। निराला दार्शनिक कवि हैं रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग, और शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कामायनी। बच्चन जी की मधुशाला की विधा है काव्य। ग्रंथ वीति के रचनाकार हैं, जो ग्रंथ वीति है इसके पंत हैं। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं, रामचंद्र शुक्ल मधुचर्या कहने वाले हैं। गा कोकिल बरसा पावकड़ पंक्ति पंत की है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है नामोर सिंह ने। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंत द्वारा है। निहार रश्मि निर्जा, ये काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। श्रद्धा नामक पात्र है कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु। पंत की रचना नहीं है परिमल। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं बच्चन। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास कृतियां हैं निराला की। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। गिरा हो जाती है सा नयन, नयन करते नीरव भाषण, ये पंत की कविता में है। जूही की कली नौका विहार, जूही की कली निराला, नौका विहार पंत। नदी के द्वीपा गे, पुष्प की अभिलाषा चतुर्वेदी। वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया तो स्वानुभूति है। ये चार स्तंभ है प्रसाद पंत निराला महादेवी। वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा की जीवन तत्वों का समावेश हुआ है नगेंद्र। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ है। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती है निराला है। मृत तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, तो ये पंत परिवर्तन से है। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, तो श्रद्धा काम गोद की बालक, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा गया है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा गया सरोज स्मृति। प्रकाशन काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम है ग्रंथि, आशु, यामा, बेला।
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मेन व्यथा। वो पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणापत्र कहते हैं, उर्वशी चंपू झरना। और प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो वो है प्रेम पथिक, आशु लहर कमानी। पंत की कृतियों में शिव कृतियाँ जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है तो सौवड़ और रजशिखर है वो। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव, समास में गुंफित पदवलरी, क्रियापद के लोभ आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती है जितना प्रसाद और पंत में, ये कहना है शुक्ल जी का। शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है, ये कहना महादेवी वर्मा का। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जूही की कली कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। मधुशाला काव्य के रचयिता हैं बच्चन जी। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है मुकुटधर पांडे को। तो यहाँ पे हम छायावाद से संबंधित इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में छायावाद के अन्य जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। चैनल को आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लेलिस्ट में प्रीवियस के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से पॉइंट वाइज आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए। बाकी यहाँ पे फैक्ट वाइज चीज़ें हम अच्छे से करा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।